तो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिव्यांश गुप्ता, एक यूपीएससी कोच। फिलहाल आज मैं छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ पीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके बारे में, जो कोचिंग है उसके बारे में। तो देखो यार, जो सबसे बड़ी चीज़ है सीजीपीएससी एस्पिरेंट के साथ कि जब वो स्कूल या कॉलेज से पास आउट होता है और जाता है कोचिंग करने, चाहे रायपुर जाए, बिलासपुर जाए, दुर्ग जाए, जगदलपुर जाए, अंबिकापुर जाए, कहीं जाए, उसको सबसे पहले कोचिंग वाले ये बताते हैं कि तुमको छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग करना होगा। 50% जो है पेपर का वेटेज वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। लेकिन मेंस के पेपर में वो 30% रह जाता है, ये कोई नहीं बता रहा है। प्री के पेपर में चलो 50 नंबर का आ रहा है सीजी का, ठीक है। लेकिन वो 50 नंबर की क्लासेस कितने दिन की हैं या कितना, चलो छत्तीसगढ़ कितने घंटे पढ़ने में, ये तुमको बता रहा हूँ। 90 घंटे ज़्यादा छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, 45 दिन का है भाई पूरा, ठीक है। बाकी करेंट अपडेशन जो है ये बीच बीच में करते रहना है, और ये तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसके बाद? रिवीजन के बाद। रिवीजन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि तुम अपडेट करते रहो खुद को। ये जो अपडेशन है यही तुमको जीवित बना के रखा है तुम्हारी प्रिपरेशन में। लेकिन कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में जा रहे हो, छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन चल रहा है, वहाँ यहाँ से ये है, यहाँ वो है, ऐसे है, वैसे है, हम अभी बता रहे, हम अभी बताएंगे तो ये आगे जाके कनेक्ट होगा। बच्चा उसी में कन्फ्यूज। बच्चे डराने का काम है ये। उसके बाद क्लासरूम में पहले से कई कई कोचिंग में पढ़े बच्चे बैठे हैं, भैया दीदी लोग बैठे हैं, 30-30 साल के भैया दीदी लोग बैठे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? हम उनको पहले से आ रहा है। बाकी जो नया बच्चा है, जो नया एस्पिरेंट है, उसको डराने का काम कर रहे हैं। उसको फोमो हो जा रहा है जो नया बच्चा है, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। जबकि वो हो सकता है उन सब से मजबूत हो। वो सब टाइम वेस्ट लोग हों, टाइम वेस्ट चाहे कैसे भी हो। तुम समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। और क्या होता है? इंडिया जीएस पढ़ाना ही नहीं फिर। जब बच्चा 4 साल खाली छत्तीसगढ़ पढ़ेगा तो इंडिया कब पढ़ेगा? तो यहाँ फिर बच्चा फेल होता है, पेपर फेल करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। और क्या होता है फिर उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो फिर चला जाता है। फिर नए बच्चे आते हैं, फिर ये नए बच्चों के साथ ही और साइकिल चलता है। लेकिन इसके बारे में सब कोई जानते हैं, हर टीचर जानता है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उसको अपनी रोटी सेकनी है। वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे हम अपने कोचिंग संस्थान से निकालेंगे उतने ज़्यादा तो एडमिशन होगा हमारे यहाँ। खैर, और क्या है, 2 मिनट, हाँ, फ़ोन की सेटिंग बिगड़ गई थी मेरी। खैर, बच्चों की तरफ से क्या गलती है? बच्चों की तरफ से गलती ये है कि वो सिलेबस नहीं देख रहे हैं। सिलेबस नहीं देख रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं देख रहे हैं, खुद को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी स्थिति समझ नहीं रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं तो आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब चीज़ें दूसरे को देख के हमको ये करना है, हमको वो करना है, ज़बरदस्ती का कंपटीशन, ज़बरदस्ती की दोस्तियाँ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं जिनका। और कुछ है? और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हर एस्पिरेंट पढ़ रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, पढ़ाई में कमज़ोर हो, कम पढ़ रहा हो, ज़्यादा पढ़ रहा हो, घूमने वाला हो, पढ़ता हर कोई है। सही दिशा नहीं हो पाती बस। इंडिया जीएस जो है 50 नंबर का जो वेटेज है उसको कोई नहीं कवर कर रहा है, और कर भी रहा है तो बुक्स से कर रहा है। किन बुक्स से कर रहा है? कोचिंग की बुक्स से कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं सीजीपीएससी की तैयारी शुरू किया हूँ कुछ दिन पहले से, कुछ समय पहले से, इससे पहले मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था। मेरे पास बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान की बुक्स थी, उस बहुत सारे नोट्स थे। मेरे को लगता था इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा। लेकिन जब मैं सीजीपीएससी के क्वेश्चंस देखा करता था तो वो मेरे को उससे आंसर मिलते ही नहीं थे। उनसे ये पता चल सकता था कि आंसर में हमको क्या शब्द डालना है, लेकिन वो जो कोचिंग संस्थान के नोट्स थे उसमें क्या एक कमी मेरे को दिख रही थी। वो ये दिख रही थी कि क्या बोलना चाहिए, वो एक लिमिटेड शब्द में है, लिमिटेड लिखा है एकदम। उसको बच्चा पढ़ भी लेगा तो अपने शब्दों में लिख नहीं पाएगा, चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो चीज़ है, इसका उपाय है कि पीवाईक्यू तुम पढ़ लिए। पीवाईक्यू कहाँ से आ रहा है इसको जानो ना। छत्तीसगढ़ साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उससे आ रहे हैं क्वेश्चंस, एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैं आज देखा
मतलब आज ही कुछ दिन पहले देखा, तो मैं आज इस चीज़ को एनालाइज़ किया जब अच्छे से मैं बैठा था सुबह। तो खैर ये भी है कि छत्तीसगढ़ साहित्य ग्रंथ अकादमी की बुक्स जल्दी मिलती भी नहीं है, फ़ोटो कॉपी मिलती हैं या तो डुप्लीकेट मिलता है। तो अब अरे भाई जो मिल रहा है उसको लो। इवन मैं था कुछ समय पहले बिलासपुर में, वहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। खैर मैं CGPSC का एस्पिरेंट था भी नहीं, हाँ लेकिन अब है, क्योंकि देखो अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना, और UPSC के पीछे हम नहीं लग के रह सकते, इसलिए मैं CGPSC में आया हूँ। तो ये चीज़ें मेरे को समझ में आ रही हैं कि हाँ कहाँ से क्या किया जा सकता है। इंडिया GS है, इंडिया का जो पोर्शन है वो हम इतना स्ट्रॉन्ग हम UPSC में कर लिए होते हैं कि हमको सिर्फ देख के समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या है। और जो मैं तुमको अभी इतना कुछ बता पाया, ये खाली 2 दिन 3 दिन में बैठा हूँ, उतने में मैं दिमाग का चीज़ तुमको बता रहा हूँ जो हम UPSC की तैयारी करते करते सीखे हैं, जो उसका प्रेशर लेते लेते हम सीखे हैं कि हाँ भाई देख के समझ में आ रहा है कंटेंट क्या है, कैसे उठाना है, कैसे पढ़ना है। इवन पतली पतली बुक है भाई, 300-300 पेज की बुक्स हैं। कितने दिन लगेंगी? 14-15 दिन लगेगा पढ़ने में। उतने में प्री क्लियर है, प्री की चीज़ें क्लियर है, हिस्ट्री क्लियर है, ज्योग्राफी क्लियर है, कल्चर क्लियर है। ये 3 चीज़ क्लियर हो गई। इकोनॉमी कैसे करोगे तुम? इकोनॉमी करंट बेस्ड है, किसकी? CG की। कल्चर क्यों बता दिया है ना, उससे है साहित्य ग्रंथ अकादमी की। उन तीनों बुक्स का नाम मेरे को भी याद नहीं है राइटर्स का, मैं लिखा हूँ 2 मिनट। ये हाँ, CG ज्योग्राफी में LN वर्मा है, CG कल्चर में TK वैष्णव है और राम कुमार बिहार है CG हिस्ट्री के लिए। ये बुक्स पर्याप्त हैं, और इन बुक्स को पढ़ने के बाद अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तो तुम ये लिख के ले लो कि तुम बिना सोचे समझे देखे कोई चीज़ को तुम अगर अच्छे से पढ़े हो, मेंस का क्वेश्चन देख रहे हो तो तुम तैयार कर लो। तो CGPSC को तैयार करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि मेंस बेस्ड तैयारी करो, प्री तुम्हारा क्लियर होगा। प्री के टाइम, प्री को अक्टूबर से जनवरी पढ़ना है, और सेकेंड संडे फरवरी के वो पेपर होता है प्री का, है ना। और बाकी क्या है, तुमको और क्या करना है? बाकी पेपर 7 फिलोसफी मतलब सोशियोलॉजी, एसे, लैंग्वेज, पबेड, इसमें नहीं पढ़ना है पहले अगर तुम प्री की तैयारी कर रहे हो तो। 2 महीने में इतना बहुत अच्छे से ईजिली हो जाता है। और क्या बच गया? और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अगर तुम मेरी वीडियो को समझ पा रहे हो तो तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार और देखो वीडियो को, नोट्स बना लो वीडियो के। अगर जो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक बड़ा भाई हूँ ये समझ के तुम सीखो मेरे से, तब तुमको समझ में आएगा। तुम जाओ ना कोचिंग, तुमको मिलेंगे भैया दीदी लोग, मिलेंगे एस्पिरेंट्स लोग, सीरियस एस्पिरेंट्स लोग। तुम जाओ क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में एक से एक लोग तुमको मिलेंगे पढ़ने वाले, घंटों घंटों पढ़ने वाले। नहीं निकल रहा उनका, मेरे खुद के सामने बहुत सारे लोग थे। खैर चीज़ों में फंसना नहीं है, चीज़ों में फंसना नहीं है मतलब खुद से चीज़ों को क्रिएट नहीं करना है। किसको अब फिर बोलोगे क्या चीज़ क्रिएट नहीं करना है, क्या चीज़ में नहीं फंसना है? हर वो चीज़ जो तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए गलत है, तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या तुम्हारा जो टाइम है वो कंज्यूम कर रही है, अब वो तुम जानोगे तुम्हारी लाइफ में क्या है, मैं थोड़ी अपना बताते रहूँगा। इससे तुमको बचना है। बाकी तुम्हारी CGPSC की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। मेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते चलो, बुक रीडिंग करते चलो, और कोचिंग संस्थानों के जाल में नहीं फंसना है, इस चीज़ को समझो। कोचिंग ज्वाइन करो ना, कोचिंग ज्वाइन करने से दिक्कत नहीं, उनसे सीखो कि पढ़ना कहाँ है, कितना पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये मत सीखो कोचिंग से, ठीक है।